अस्सलाम वालेकुम। मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हज़रत हबीब अजमी सूद का कारोबार किया करते थे और बहुत ज़्यादा सख्ती किया करते थे जिन गरीबों को और जिन नादारों को और मस्कीनों को वो रकम दे दिया करते थे सूद पर, क्योंकि उनके पास रकम बहुत ही वाफर मकदार में थी। इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को थोड़ी थोड़ी करके रकम दी हुई थी और सूद के एवज़ दी हुई थी। ये हज़रत हसन बसरी के दौर का वाक़या है। तो जब आपका आपस में मुलाकात होती, कहीं पर मिल जाते, तो हज़रत हसन बसरी उन्हें मना करते कि आप ये जो काम कर रहे हैं, ये जो जुल्म कर रहे हैं, ये सही नहीं है, आप इससे तौबा कर लें। अभी आपको मोहलत मिली हुई है, वक्त ऐसा आने वाला है कि मोहलत ख़त्म हो जाएगी। जब मोहलत ख़त्म हो जाएगी तो फिर जो है ना वक्त गुज़र जाएगा, फिर आपकी तौबा को कबूल नहीं किया जाएगा। ये उनको समझाते रहते थे। लेकिन जो हबीब अजमी साहब हैं वो ये समझते थे कि ये जो मौलवी हजरात होते हैं, ये जो अल्लाह के फ़कीर होते हैं, वली होते हैं, बस इनका काम ही यही होता है, ये लगे रहते हैं, ये अपना काम करते रहें, हम अपना काम करते रहते हैं। मतलब ये कि उनके दिल के ऊपर वो बात असर नहीं करती थी। जब दिल पे बात ज़ाहिर बात असर नहीं करती थी, क्लिक नहीं करती थी, तो वो उसके ऊपर अमल भी नहीं करते थे। वो फरमाते हैं जी, एक दिन मैं एक गरीब दुकानदार के पास गया, वो गोश्त का कारोबार करता था। उसने मेरे से काफ़ी सारी रकम ली हुई थी सूद पर। तो मैंने जाकर अपनी रकम का मुतालबा किया, सूद का भी मुतालबा किया कि जो मेरा प्रॉफिट बनता है। जैसे कि आजकल जो है ना, इसको सूद को प्रॉफिट का नाम दे दिया गया है। तो ये जो मेरा जी प्रॉफिट बनता है, ये मुझे वापस कर दो ताकि मैं अपने मामलात चलाऊँ। तो वो गरीब आदमी था, वो कहने लगा जी कि आप मेहरबानी करके मुझे मोहलत दे दीजिए, मेरे पास अभी रकम नहीं है। लेकिन मैंने रकम का तकाज़ा बड़ी सख्ती के साथ किया। जब मैंने रकम का तकाज़ा सख्ती के साथ किया तो उसके पास तो रकम थी ही नहीं, वो कैसे देता। फिर मैंने कहा जी ठीक है, अगर आपके पास रकम नहीं है तो आप ऐसा करो, ये अच्छा गोश्त उतारो और ये गोश्त आप मुझे दे दो। तो जब उसने मुझे गोश्त दे दिया तो मैंने उसको कहा ये मैं गोश्त भी लेकर जा रहा हूँ और मेरी सूद की रकम भी वहाँ पर ही मौजूद है, और जो मैंने आपको असल रकम दी हुई है वो भी वहाँ पर मौजूद है, ये मैं वैसे ही लेकर जा रहा हूँ। तो जब वो ये मैं घर में लेकर आया तो घर में मैंने अपनी बीवी को दिया कि आप जो है ना इसको पकाओ हंडिया के अंदर। तो मेरी बीवी भी मुझे समझाया करती थी, वो ये भी लिखते हैं कि मेरी बीवी भी मुझे समझाया करती थी कि ये जो जुल्म आप गरीबों पे करते हो, मस्कीनों को पे करते हो, ये आप न किया करो। जब उन्होंने हंडिया पकाना शुरू की, जैसे ही हंडिया पकाना शुरू की, जब गोश्त उसके अंदर डाला तो वो गोश्त जो था ना वो खून के अंदर तब्दील हो गया। तो मेरी बीवी ने मुझे आवाज़ दी कि जल्दी से आओ, और ये जो हंडिया के अंदर हमने गोश्त डाला है, अब ये खून बन चुका है, ये वही खून है जो तुम गरीबों का नचोड़ते हो, जो उनका हक़ आप खाते हो, जो उनके बच्चों का हक़ आप खाते हो, जो उनकी आप सिसकियाँ लेते हो, जो उनकी आप बदवाएँ लेते हो, ये वही खून है। आओ हम सारे मिलकर इसी खून को पीते हैं, क्योंकि तुम पी रहे हो, हम भी पीते हैं। और जब उन्होंने उस खून को देखा जो हंडिया के अंदर बन चुका था, तो उनको फ़ौरन हसन बसरी की वो बात याद आई कि अभी मोहलत है, अभी आप तौबा कर लो, फिर आपके पास मोहलत का वक़्त ख़त्म होने वाला है। तो फरमाते हैं जी कि मैंने अपने बच्चों को अपनी गोद में लिया और मैं बहुत जी भर कर रोया। ज़ाहिर बात है मुझे अपने किए पे शर्म आया, जो मैं करता रहा और जो अल्लाह का वली मुझे समझाता रहा, मैंने बात को समझने की कोशिश ही नहीं की, मेरे दिल के ऊपर वो बात असर ही नहीं करी। लेकिन आज ये बात देख कर मेरे दिल लरज़ गया और मुझे खौफ आने लगा अल्लाह ताला से। तो फिर मैंने कहा जी कि मैं तौबा करता हूँ। तो मेरी बीवी ने कहा नहीं, आपकी तौबा आप ख़ुद करोगे तो वो पुख्ता तौबा नहीं होगी, आप किसी अल्लाह वाले के हाथ पे जाकर तौबा करो तो फिर वो आपकी तौबा पुख्ता होगी। क्योंकि जैसे ही आप जो है ना वो फिसलने लगेंगे, जैसे ही आप डी ट्रैक होने लगेंगे तो वो आपको वापस मोड़ेंगे आपकी तौबा की तरफ। तो मैं फ़ौरन से घर से निकला और हसन बसरी के जो है ना वो दरबार पर पहुंचने की कोशिश में चलते 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 जब मैं रास्ते पे पहुंचा तो कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों में से एक बच्चा बोलने लगा जी कि आप ज़रा बच जाओ, क्योंकि ये हबीब अजमी जा रहा है और ये बहुत बड़ा सूदखोर है, अगर इसका साया हमारे ऊपर पड़ गया तो इसके असरात भी हमारे ऊपर पड़ जाएंगे, इनकी नहुसत भी हमारे ऊपर पड़ जाएगी। तो मुझे एक और झटका लगा कि अरे अल्लाह ताला, ये छोटे छोटे बच्चे मुझसे इतनी ज़्यादा नफ़रत करते हैं, मैं इतना गिरा हुआ इंसान हूँ। तो मैंने और ज़्यादा तेज़ चलना शुरू किया और ख्वाजा हसन बसरी के दरबार पर पहुंचकर उनके कदमों में बैठकर मैं खूब रोया और मैंने तौबा की अल्लाह की बारगाह में। जब मैंने तौबा की तो
حضرت حسن بصری فرماتے ہیں جی کہ آپ نے اتنے اچھے انداز میں توبہ کی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، اب آپ نے اپنے اس توبہ پر پختہ رہنا ہے۔ تو میں نے ان کے ہاتھ پہ توبہ بھی کی اور بیعت بھی کی۔ جب میں واپس آ رہا تھا تو وہی بچے کھیل رہے تھے، اور ان بچوں میں سے ایک بچہ بولنے لگا کہ یار یہ جو ہے نا حبیب اجمی صاحب آ رہے ہیں، اور یہ دیکھو کتنا بہترین اور خوبصورت اللہ کا ولی ہے، آپ اور ہم ان سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ اگر ہماری کھیلنے کی وجہ سے گرد اٹھی اور ان کے کپڑوں پہ پڑ گئی تو ہم جو ہے نا اللہ کے اس نیک ولی کی جو ہے نا وہ بے حرمتی کے ہم مرتکب ہو جائیں گے، اور اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ تو پھر میں نے اللہ کی عنایتوں پہ شکر ادا کیا کہ اے اللہ تعالیٰ تو کتنا مہربان ہے کہ ابھی میں نے سچے دل سے توبہ کی ہے، اور ابھی آپ نے اپنی مخلوق کے دل کے اندر میرے لیے اتنا زیادہ ادب اور احترام اور محبت ڈال دی ہے۔ تو جیسے ہی آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کے محبوب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کے پیارے اور محبت کرنے والے لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر آپ کی عزت بھی بڑھا دیتے ہیں، آپ کی محبت بھی بڑھا دیتے ہیں، اور اپنے دربار میں بھی آپ کو مقام دے دیتے ہیں۔ اس لیے انسان سے غلطیاں اور خطائیں تو ہو ہی جاتی ہیں، لیکن اللہ کے دربار میں جا کر توبہ ضرور کرنی چاہیے، استغفار ضرور کرنا چاہیے۔ استغفار کرنے سے بہت ساری برکات آپ کی زندگی کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے گا، اور ایک اور ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر